नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस आयोग ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है कि भाई पेपर जो है वो एक से ज्यादा बारी में पेपर कराएंगे, 2 शिफ्ट में, आरओ का पेपर 3 शिफ्ट में होगा, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करेंगे। अब ये जो उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है, ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी से सॉल्व होने वाली नहीं है। अब इस मैटर में एक चीज और इन्वॉल्व हो गई है, जो रिसेंटली एक अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसी मैटर के ऊपर कुछ बातें बोली हैं। इसे पूरा मैटर तो वो नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो दिया है वो राजस्थान का एक केस है। उस केस में उन्होंने अपना एक जजमेंट दिया है जो डायरेक्टली हमारे जो केस है, यूपी पीसीएस का जो केस है, उससे संबंधित है और डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा। जिस वजह से यूपी पीसीएस अगर पेपर कराता है 7 और 8 तारीख को, तो 100% ये पेपर बहुत लंबा लटकने वाला है। कैसे लटकेगा और क्या इसके इंप्लीकेशंस होंगे, पूरा समझेंगे। आप धैर्य बना के समझते रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए, राजस्थान के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला और उस केस के अंदर उन्होंने जो उनका कुछ प्रॉब्लम था, खैर उस बात में नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उसमें जजमेंट में यह बोला कि अगर एक बार नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो आयोग जो है, उस जो नोटिफिकेशन में जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी क्वालिफिकेशन है या जो भी चीजें मापदंड रखे गए हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता, पहला। और अगर करने की जरूरत पड़ भी रही है तो यह देखना पड़ेगा कि वो रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, पहला तो कर नहीं सकता, और दूसरा कि अगर कर भी रहा है तो कुछ रूल्स उसको अनुमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इस बात में चलता है। जैसे कि आप यहां देखिए कि हिंदुस्तान की खबर है, भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते, ये बोला गया है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और पढ़ लें, ठीक है, कि इसके भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने के बाद नियुक्ति के नियमों और अर्हता शर्तों के बीच तब तक बदलाव नहीं होगा जब तक कि नियम इसकी अनुमति ना दें। अब आप देखिए, यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं बोली गई थी। नॉर्मलाइजेशन का जो भी ये झुंझुना है, ये बाद में डाला गया है। कब? जब ये पेपर आरओ पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो हुआ, तब ये आरओ पेपर के बाद जो है ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस डाला गया है, यानी कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद डाला गया है। तो यहां पर जारी दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि नियुक्ति के नियमों और शर्तों के बीच में तब तक बदलाव नहीं कर सकते। ये तो कर नहीं सकते हैं, और करना पड़ भी रहा है तब तक नियम इसकी अनुमति ना दे। और ये हमारे जो मौजूदा सीजीआई हैं, डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने ये बात बोली है। ठीक है, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको छोड़ देते हैं। देखिए, इस बात समझिए, इस बात को। अब मान लीजिए कि 7 और 8 तारीख को पेपर हो रहा है, पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए होता है, रिजल्ट आ जाएगा, जनवरी एंड तक रिजल्ट आ जाएगा। अब कुछ लोग क्वालिफाई करेंगे, बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे। जो लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे वो 100% सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का आधार बनाकर हाई कोर्ट जाएंगे, 100% जाएंगे। देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और उनका आधार क्या रहेगा कि भाई नोटिफिकेशन में जब नॉर्मलाइजेशन नहीं था तो आपने कैसे कर दिया। तो मतलब 100 क्या 200% या 1000% जो है, जो आपका जो पीसीएस का प्री अगर होता है 7 तारीख को और रिजल्ट अगर आता है, उसके बाद ये मैटर कोर्ट में 100 का 1000% जाएगा। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, इस जजमेंट को आधार बना के लोग हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। अब हाई कोर्ट के अंदर मैटर चलेगा। अब हाई कोर्ट के अंदर मैटर चलेगा तो कम से कम 3-4 महीने का समय लगता ही लगता है। ठीक है, अब इस बीच में 2-3 चीजें होंगी। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि 3-4 महीने, 5 महीने या कहते हैं 6 महीने लगेगा। इस बीच में हो सकता है कि आयोग जो है मेंस की तारीख को निकाल दे, जारी कर सकता है। ऐसा हुआ है, मैंने कल के वीडियो बनाया था कि 2016 के अंदर जब मैंने एग्जाम दिए तो उस समय भी यही मैटर था, वो कोर्ट में गया था और वहां पर भी आयोग ने कोर्ट के मैटर के बीच में ही जो है वो तारीख जारी कर दी थी। ठीक है, तो इस बार भी कर सकता है, पहली चीज। अब इसके बाद जो लोग कोर्ट में गए होंगे वो इस बात का ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि सर ये क्या हो रहा है, बात तो यहाँ पे कोर्ट में चल रही है और इन्होंने जो है डेट रिलीज कर दी है, जारी कर दी है, तो आप इस पर स्टे लगाइए। अब कोर्ट या तो स्टे लगाएगा या तो नहीं लगाएगा। अब कोर्ट अगर स्टे लगाता है तब तो मामला रुक जाएगा और डेट बेकार हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट स्टे नहीं लगाता है, ठीक है, तो यहां पर 2 चीज हो सकती हैं। क्या हो सकती है?
जैसे 2016 में हुआ था कि कोर्ट ने, यही मैटर हुआ था और जो लोग गए थे बोले कि सर ये तारीख जारी कर दी है मैटर कोर्ट में, लेकिन इन्होंने तारीख जारी कर दी है मेंस के लिए, इनको स्टे लगाने के लिए कहा जाए। तो कोर्ट ने कहा परेशान मत हो, जजमेंट हम देख लेंगे, तारीख तो हम आखिरी दिन भी दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, स्टे तो हम बाद में लगा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ था, जब हफ्ता 10 दिन रह गया था और आखिरी हियरिंग के अंदर कोर्ट ने प्रशासन का साथ दिया था और केस को डिसमिस कर दिया था और प्रशासन के मतलब आयोग के हक में फैसला देकर मैटर को कहा था कि नहीं ये सब ठीक है और आयोग ने जो भी किया सही किया है, खत्म करते हैं। और पेपर फिर लोगों को मेंस देना पड़ा था, हम लोगों को मजबूर में देना पड़ा था, ठीक है। तो कोर्ट ने पहले तो हम लोगों को बोला कि भाई बहुत अच्छी बात है और ये वो हम आपकी सब सुनेंगे, लेकिन बाद में कोर्ट ने प्रशासन का साथ दे दिया, ठीक है। यहां पर भी ये हो सकता है कि पहले तो कोर्ट आपको प्यार से रखे और उसके बाद जाके आपको वो धोखा दे दे बाद में, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा नहीं होता है और जजमेंट जो है प्रशासन के खिलाफ आता है, प्रशासन के खिलाफ आता है, ठीक है, ऐसा आता है कि कोर्ट ये कन्विंस हो जाए कि जो आपने नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया है ये गलत किया है, तब आप सोचिए कि 2024 प्री का जो एग्जाम है वो पूरी तरह से निरस्त हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि बात जून जुलाई तक पहुंच जाती है कोर्ट का मैटर, उस समय कोर्ट अगर ये बोल देता है कि नहीं पेपर नहीं होगा, ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बाद में इंक्लूड किया गया है सही नहीं है, तो फिर मैटर पूरा जीरो। तो 24 का साल पूरा चला जाएगा, पेपर बेकार हो जाएगा और 25 का भी आधा साल बर्बाद हो जाएगा। यानी कि 24 भी गया और 25 भी गया। अब उसके बाद क्या होगा भगवान जाने, एक लंबा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, पता नहीं चल पाएगा। तो अब यहां पर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, किसी को कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि चीजें जबरदस्ती की इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दी हैं। चीजें इतनी मुश्किल होती नहीं थी पीसीएस के अंदर, अभी इस मैटर में इन्होंने बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं मैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आया, राजस्थान का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर एक बार नियुक्ति जो नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो उसमें बदलाव नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते जब तक कि नियम इसकी अनुमति ना दे, ठीक है। तो ये तो करना नहीं है, और करना भी है तो देखना पड़ता है कि कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आयोग अगर 7-8 तारीख को पेपर कराता है, जैसे कि पता है हम लोगों को कि नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का नहीं था, इसके अंदर कोई जिक्र, बाद में नॉर्मलाइजेशन जोड़ा गया है। अब अगर पेपर कराता है, रिजल्ट आता है, तो मैटर कोर्ट पे 100% जाएगा, लोग इस जजमेंट का आधार बनाएंगे और वहां पर कोर्ट क्या देता है। अब कोर्ट या तो आयोग के पक्ष में जो जजमेंट देगा, तब तो आपका मेंस टाइम पे हो जाएगा, थोड़ा डिले होगा, टाइम पे, डिले का मतलब टाइम पे क्या मतलब डिले होगा, थोड़ा लेट होगा, ठीक है, 4-5-6 महीने लगेंगे, उसके बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट ने ये बोल दिया कि नहीं भाई ये तो जजमेंट ही खराब है, ये तो ये जो काम किया वो खराब है, गलत काम किया है, तब 24 का प्री निरस्त हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा और 25 के लिए भी आधा समय जा चुका होगा। उस समय सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं फिर से कहूंगा आपको कि आप लोग आंदोलन करते रहिए, आप लोग अपनी आवाज उठाते रहिए, बट जो समय बच रहा है उससे पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जिम्मेदारी आपके अपने स्वयं के प्रति है। और ऐसा भी देखा गया है, जैसे मैंने 2016 के बारे में बताया था कि उस समय आखिरी वक्त पे शासन प्रशासन जुडिशरी सब मिल गए थे और बच्चों को अलग छोड़ दिया था। उस समय आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। हम सब भुगत चुके हैं, आपको नहीं भुगतना है। इस वीडियो में इतना ही है।